हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आईबीपीएस ने अपना एसओ का वैकेंसी नोटिफिकेशन को जारी कर दिया है। क्या है पूरी डिटेल, चलिए बात करते हैं इस पे। देखिए, आईबीपीएस ने अपना स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी को जारी कर दिया है। यहाँ पे टोटल 896 टोटल पोस्ट हैं। अब बात करते हैं इसकी डेट की बात करते हैं। अगर डेट की बात की जाए, इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से, यानी कि 1 अगस्त से है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। ठीक, और पेमेंट करने की भी जो लास्ट डेट है वो 21 अगस्त है। अगर वहीं एग्जामिनेशन की बात की जाए, ठीक, तो एग्जामिनेशन जो फर्स्ट एग्जामिनेशन होगा प्रीलिम्स का, वो है नवंबर में। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। और मेंस का एग्जाम कराने की जो मंथ है वो है दिसंबर, और जो रिजल्ट आएगा इसका वो जनवरी और फरवरी में आने की उम्मीद है। ठीक, अब इसकी फीस की बात की, एप्लीकेशन फीस की, अगर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 850 है। ठीक, वहीं एससी एसटी पीएच की बात की जाए तो 175 इसकी फीस है। ठीक, अगर वहीं एज लिमिट की बात करते हैं हम लोग, तो एज पर एज 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त 2024 के अकॉर्डिंग मिनिमम एज आपकी 20 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा एज पर एज आईपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ की जो रिक्रूटमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। अब बात करते हैं पोस्ट की और टोटल पोस्ट की और एलिजिबिलिटी उसकी। सबसे पहले जो पोस्ट है वहां पे देखिए, ओवरऑल जो पोस्ट निकली हुई है 896 पोस्ट हैं। वहीं अगर एक करके पोस्ट के नेम की बात की जाए, उससे टोटल पोस्ट कितनी है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस पर बात करें तो सबसे पहले जो पोस्ट है वो है आईटी ऑफिसर की। आईटी ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 170। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है, क्या क्या चाहिए आपको, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद बी लेवल सर्टिफिकेशन। ठीक, आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद बी लेवल सर्टिफिकेशन होना चाहिए। ठीक, और या तो आपके पास इंजीनियर डिग्री होनी चाहिए, किसमें, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन में, या इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट में आपके पास होनी चाहिए, या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक, यानी कि या तो आपके पास बैचलर डिग्री हो, या तो आपके पास इंजीनियर डिग्री हो इसी फील्ड में, या आपके पास मास्टर डिग्री। अगर इन तीनों में से कोई भी आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आईटी ऑफिसर के लिए। अगर वहीं सेकंड पोस्ट की बात की जाए, वो है एएफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। यहाँ पे टोटल 346 पोस्ट हैं आपकी। जो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग विद एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, यानी कि अगर आप बच्चे बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग में, तो एक बस जो सब्जेक्ट होना चाहिए ना एग्रीकल्चर से रिलेटेड, आपके एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा आपके पास ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर वहीं बात की जाए नेक्स्ट अधिकारी की बात की जाए, टोटल 25 पोस्ट है यहाँ पे। आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विथ इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल में, और या आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन संस्कृत विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फोर्थ पोस्ट की बात की जाए तो लॉ ऑफिसर, यानी कि जो डिग्री है सेम, आप पता चल गया आपको लॉ ऑफिसर का मतलब कि आपकी जो डिग्री होनी चाहिए लॉ से रिलेटेड होनी चाहिए। तो इसमें टोटल पोस्ट है 125, और आपके पास जो डिग्री एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बैचलर डिग्री होना चाहिए इन लॉ इन 3 ईयर और 5 ईयर। ठीक, और इनरोलमेंट विद द बार काउंसिल आपके पास भी होना चाहिए। ठीक, इनरोल होने चाहिए आप इसमें, किसमें, बार काउंसिल में, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर अब दूसरी पोस्ट की बात की जाए, एचआर और पर्सनल ऑफिसर के लिए टोटल 25 पोस्ट है। यहाँ पे आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए इन पर्सनल मैनेजमेंट, या आपके पास इंडस्ट्रियल रिलेशन में होना चाहिए डिप्लोमा, या एचआर में होना चाहिए, एचआरडी होना, या सोशल वर्कर, या लेबर लॉ में आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक, या आपके पास मास्टर डिग्री हो, या आपके पास पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक, अगर वहीं बात कीजिए लास्ट पोस्ट की, तो ये लास्ट पोस्ट है वो है मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक, मार्केटिंग ऑफिसर यानी कि एमओ। यहाँ पे टोटल 205 पोस्ट हैं, या आपके पास जो एलिजिबिलिटी इसकी है वो है मास्टर डिग्री होना चाहिए, या आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग, या पीजी डीएम डीबीए होना चाहिए, या पीजी डी बीएम होना चाहिए। ठीक, या आपके पास पीजी बीपीएम होना चाहिए, या पीजी डीएम होना चाहिए। ये सब जो फील्ड है डिप्लोमा है ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक, अगर आपके पास ये सब है तो आप इसके लिए एलिजिबल है मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। ठीक, नाउ अब बात करते हैं कास्ट वाइज कितनी हमारी वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। अगर आईटी ऑफिसर की बात की तो एससी के लिए 25 हैं, और एसटी के लिए 12 हैं, ओबीसी के लिए 45 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 72 है, यानी कि टोटल पोस्ट 170 है। अगर वहीं एएफओ के लिए बात की जाए तो 52 पोस्ट एससी के लिए, 26 पोस्ट एसटी के लिए, 92 पोस्ट है ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 पोस्ट हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 142 पोस्ट है, यानी कि टोटल पोस्ट जो कितनी है 356 पोस्ट हैं। अगर अधिकारी की बात की जाए तो टोटल एससी के लिए 3 है, ए के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 हैं, और टोटल पोस्ट हैं कितने, 25। लॉ ऑफिसर की बात की जाए तो सेम वैकेंसी, एससी के लिए 18 हैं, एसटी के लिए 8 हैं, ओबीसी के लिए 33 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 11 हैं, और अनरिजर्व कैटेगरी के 55 है। टोटल पोस्ट हैं 125 सेम।
बाकी जो है इसमें मार्केटिंग के लिए भी देख लीजिए कि एचआर के लिए 3 है, एससी में, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 6 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 13 है, टोटल पोस्ट कितनी है 25 है। अगर मार्केटिंग ऑफिसर की बात की जाए तो एससी के लिए 31 है, एसटी के लिए 15 है और ओबीसी के लिए 55 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 21 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3 है और 205 किसके लिए हैं टोटल पोस्ट हैं मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। ठीक, नाउ अब बात करेंगे कि इसकी कैसे फिल कर सकते हैं फॉर्म। देखिए आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास कंप्लीट होना चाहिए कि आप इसमें बैचलर डिग्री हैं या आपके पास पी डिप्लोमा है, वो आपके पास आईडी होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होनी चाहिए, आधार प्रूफ होनी, बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए। सेकंड आपके पास लेटेस्ट फोटो होनी चाहिए, साइन होना चाहिए, स्कैन और आईडी थंब प्रूफ होना चाहिए आपके पास। और एक चीज और होनी चाहिए यहाँ पे डिक्लेरेशन, क्योंकि आपको जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं तो उसका डिक्लेरेशन होना चाहिए कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, डिटेल्स भर रहे हैं, वो आपके अंडर में भर रहे हैं, वो सब करेक्ट है। ठीक, ये अंडरटेकिंग होनी चाहिए, हैंड रिटन आपके पास होना चाहिए विद स्कैन। ठीक, तभी इस फॉर्म को फिल करिएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं कैसे इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। उसके पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। डाउनलोड नोटिफिकेशन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल मिल जाएंगी, कितनी यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, ठीक, क्या डेट है। यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि जो अगर एग्जाम की बात की जा रही है तो वो बेसिकली क्या होगा, जो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में कराने की है, ठीक, अक्टूबर नवंबर कराने की रिजल्ट आपका आ जाएगा प्रीलिम्स का नवंबर दिसंबर में, और लास्ट जो ऑनलाइन मेंस का जो एग्जाम है, ठीक, वो यहाँ पे दिसंबर में कराने के है और जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा जनवरी फरवरी में आ जाएगा। ठीक, और इंटरव्यू उसी अकॉर्डिंग कंडक्ट होगा फरवरी और मार्च में, और आपके पास अलॉटमेंट आ जाएगा 2025 अप्रैल में। ठीक, नाउ अगर आगे आगे बात करें इसमें, ठीक, यहाँ पे कैसे कैसे ये देखिए पूरा ओवरऑल डिटेल है, टॉपिक पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ जो मेन मेन चीजें मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले, और आपका एज रिलैक्सेशन जो यहाँ पे कैटेगरी वाइज एज एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 साल यहाँ पे। ठीक, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ पे है 10 साल है, और जो एक्स सर्विसमैन और कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी ऑफिसर उनके लिए भी यहाँ 5 साल एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे गिवन है। ठीक, ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे ओवरऑल कि यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन भी यहाँ पे होगा कि डिक्लेरेशन जो आपको देना है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने अभी पोस्ट बता चुका, मिनिमम एज मैक्सिमम में आपको यहाँ पे बता चुका मैं कि क्या क्या करना है। उसके बाद नाउ बात करते हैं आगे। ठीक, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, ठीक, तो सबसे पहले अगर फिल्म की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, रीजनिंग आएगा और जनरल अवेयरनेस ही आएगा। ठीक, टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 150 और आपके पास मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 125 होंगे। ठीक, और टोटल ड्यूरेशन जो मिलेगा 2 आवर्स का यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक, नाउ नाउ आगे मूव करते हैं यहाँ पे। ठीक, अगर मेन एग्जाम की बात की जाए तो मेन एग्जाम में प्रोफेशनल नॉलेज जो होगी वो 60 क्वेश्चन होंगे, उसमें टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे 60 होंगे, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी होगा। ड्यूरेशन कितना मिलेगा 45 मिनट मिलेगा। ठीक, अगर यहाँ पे पोस्ट वाइज अगर बात की जाए तो अधिकारी की बात की जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए भी है। ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे टोटल 55 क्वेश्चन है और सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव के लिए टोटल 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स 60 है। और यहाँ पे टाइम लिमिट भी दे रखी है कि जो ऑब्जेक्टिव के लिए 30 मिनट मिलेंगे और सेम डिस्क्रिप्टिव के लिए भी यहाँ पे 30 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे इस पोस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, आधिकारिक पोस्ट के लिए। ठीक, नाउ उसके बाद आपके पास अब मैं दोनों एग्जाम निकाल लेते हैं, प्रीलिम्स और मेन। आपके पास इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू का शेड्यूल होगा, फिर जो इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो वही मार्च में अपलोड होगा, फरवरी मार्च में। ठीक, अब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आगे वैसे आपसे नोटिफिकेशन आता जाएगा। नाउ अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगने हैं। ठीक, नाउ डॉक्यूमेंट्स बात करने से पहले वहाँ आपको एक चीज मैंने बताई थी, डिक्लेरेशन। ठीक, तो डिक्लेरेशन भी आपको बता देता हूँ मैं सबसे पहले। ठीक, देखिए जो फोटो की इमेज की, देखो यहाँ बहुत लोगों को दिक्कत होती है, फोटो की जो इमेज साइज होगी 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक, और आपके पास लाइव फोटो भी कैप्चर की जाएगी। लाइव फोटो आपके पास कैसे मोबाइल से भी कर सकते हैं, और आपके जो लैपटॉप में कैमरा है और वेब कैम है उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और सिग्नेचर की बात की जाए तो डायमेंशन यहाँ पे दिया गया 140 इंटू 60 पिक्सल में यहाँ दिया गया है, और साइज दे रखी है 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक, और यहाँ पे मोर देन 20 केबी नहीं होना चाहिए। ठीक, साइन किस में होना चाहिए, नॉट इन कैपिटल लेटर, ये बेसिकली जो कैपिटल लेटर में साइन नहीं होना चाहिए जो स्कैन होगा आपके पे। और लेफ्ट थंब भी यहाँ पे दे रखा है, लेफ्ट थंब जो होना चाहिए डायमेंशन इसका 240 इंटू 240 दे रखा है यहाँ पे। और यहाँ फाइल साइज भी दे रखा है 20 केबी और 50 केबी के अंदर। ठीक, नाउ अब बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन किसमें होना चाहिए, फाइल टाइप जेपीजी में होना चाहिए, यानी इमेज फॉर्मेट में होना चाहिए। तो डायमेंशन कितना 800 इंटू 400 पिक्सल होना चाहिए, और जो फाइल साइज है वहाँ पे 50 केबी इंटू 100 केबी आपके पास होना चाहिए। ठीक, अगर सेंटीमीटर की बात की जाए तो 10
10x5 है, यहाँ पे सेंटीमीटर होना चाहिए, विथ इंटू हाइट, ठीक। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन में क्या लिखा होना चाहिए। डिक्लेरेशन में जो लिखा होना चाहिए ये चीज, ठीक। यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, आपको लिखा होना चाहिए आई, आपका नाम होगा यहाँ पे, तो हियर डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी in the application form is correct, true and valid. It will present the supporting document as and when required, ठीक। ये आपको लिखना होगा, ठीक। लिखने के बाद आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक। नाउ और भी जो जितनी डिटेल्स होंगी, जैसे कि सर्टिफिकेशन जब मेंशन है उस पर, ठीक है, एलिजिबल कैंडिडेट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन होना चाहिए, ठीक। स्कैन होने के बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हैं ना। अप्लाई करने के लिए सीधा आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक। आपके पास ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो आप बाकी जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। अगर आप न्यू हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज खुल के आएगा। पेज में यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे फर्स्ट नेम कंफर्म नेम कर सकते हैं, फिर यहाँ पे ओवरऑल डिटेल भरने के बाद, ठीक, मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद आपके पास क्या मिल जाएगा, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपके पास पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड मिलने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, ठीक, दोबारा से लॉगिन करेंगे तो आप जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे कि फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, डिटेल्स हो गई, एजुकेशन से रिलेटेड हो गई, उसको प्रीव्यू करेंगे, अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट, जैसे हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, थंब हो गया, उसको आप अपलोड करेंगे, उसका पेमेंट करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक। देखिए बहुत अच्छी पोस्ट हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं, ऑफिसर बनना चाहते हैं, ठीक, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं जल्द से जल्द, ठीक, क्योंकि यहाँ वैकेंसी जो है वो अच्छी हैं, ठीक। 896 पोस्ट हैं, तो और आपके रिलेटेड फील्ड है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है अपने कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे टोटल 170 पोस्ट हैं, ठीक। और कुछ लोग हैं जिनके पास एग्रीकल्चर में है डिग्री, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है यहाँ पे। थैंक यू एवरीवन।